हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। इसमें जो है वो हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्रॉप को कौन कौन से सीजन में उगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो है वो फूड बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग को पहले पता है। हमारे डेली रूटीन के लिए हमारे और जो हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो शरीर के बाहर हो या फिर शरीर के अंदर जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ये सब जो है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। उसके लिए भी जो है वो हमारे फूड जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि फूड हम लोग को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी प्रोवाइड करता है तो हम जो भी काम होता है हमारे शरीर के अंदर या फिर हम लोग बाहर जो काम करते हैं, वो सब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। हमारे डेली रूटीन के लिए क्या है, फूड बहुत ज़रूरी है। तो फूड जो है वो क्या करते हैं, हम लोग ज़रूरी है तो हम लोग फूड को बना लेते हैं। गैस चूल्हा पे चढ़ाए लाए फूड, और गैस चूल्हा पे चढ़ा के हम लोग फूड बना लिया, और हम लोग बोलते हैं जो हम लोग ने फूड को बना लिया है, खाना हम लोग ने बना लिया। तो ये बात क्या सच है, जो हम लोग ने खुद से खाना बनाया या फिर खुद से खाना नहीं बनाया? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग खाना जो है वो खुद से नहीं बनाते, बल्कि हम लोग के लिए खाना कोई और बनाता है। वो कौन है? ग्रीन प्लांट्स, या फिर कोई भी प्लांट्स जो है वो हम लोग के लिए खाना बनाता है। कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट से सबसे पहले खाना लेते हैं। उससे जैसे कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं, तो उससे हम लोग उसका जो फल होता है उसको हम लोग लेते हैं, उसके फ्रूट को लेते हैं। जो भी प्लांट है उसका फ्रूट को लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। चाहे वेजिटेबल हो, वेजिटेबल के प्लांट से हम लोग वेजिटेबल लेते हैं और फिर उसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कौन बनाया है? वो है प्लांट बनाया। तो प्लांट अपना फोटोसिंथेटिक से जो है वो बनाता है। तो इस प्रोसेस से जो है वो प्लांट अपना फूड बनाए। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब से जो है वो अपना खाना बनाता है। फिर हम लोग उस खाना को बनाते हैं। तो हम लोग कभी खाना नहीं बनाते, हमारे लिए प्लांट जो है वो खाना को बनाता है। तो प्लांट हम लोग के लिए खाना बनाता है, और प्लांट खुद से खाना बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स। तो हर एक प्लांट खुद से खाना नहीं बनाता है, कोई कोई ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट से खाना ले लेता है, और तो प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो ह्यूमन होता है, जो खुद से खाना नहीं बनाता है बल्कि प्लांट से लेता है, उसको हम लोग और हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है वो प्लांट से खाना डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट वो खाना को ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे? जो प्लांट वो डायरेक्ट ईट कर जाए, जैसे घास फूस खाने वाले जो भी जानवर है, जैसे डियर, एलिफेंट, ये सब जो है वो डायरेक्ट वो प्लांट को खा लेते हैं। तो उससे डायरेक्ट ले लिए। और इनडायरेक्ट कौन लेता है? तो इनडायरेक्ट जैसे लायन, टाइगर, जो मीट खाने वाले जानवर है, मांसाहारी जानवर है, वो सब जो है वो इनडायरेक्ट खाना लेते हैं। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे डियर सब जो है वो क्या किया, घास खाया, जो ग्रास जो है वो डियर सब खाना खाया। उसके बाद उसको जो है वो क्या करता है, लायन फिर डियर को खाया। अगर ग्रास नहीं रहेगा तो डियर क्या खाएगा? तो डियर जब मर जाएगा तो उसके बाद लायन जो है वो फिर क्या खाएगा? क्योंकि डियर अगर बचा नहीं तो लायन अब क्या करेगा, वो भी मर जाएगा। वो तो घास खाने वाला नहीं है, तो वो भी मर जाएगा। इसलिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो है वो खाना ले सकते हैं। तो हम लोग ह्यूमन जो है वो डायरेक्ट भी खाना लेता है और इनडायरेक्ट खाना भी ह्यूमन लेता है। तो हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। तो यहाँ पे उससे पहले दिया है जो ह्यूमन जो है, मैन कब से सीड से जो है वो प्लांट को उपजाना सीखा है। तो यहाँ पे दिया है अराउंड 10,000 BC, मतलब 10,000 BC के आसपास में जो है वो वुमेन जो है वो खेती करने का डिस्कवरी किया। सीड से जो है वो प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, ये 10,000 BC में ये किया है। तो 10,000 BC से पहले वुमेन क्या हुआ करते थे, नोमैडिक हुआ करते थे। तो
नोमैडिक का हिंदी मीनिंग क्या होगा? जो घूमते रहते थे। नोमैडिक का हिंदी मीनिंग होता है घुमंतु। तो घुमंतु का मतलब होता है जो एक जगह नहीं रहते बल्कि घूमते रहते हैं। तो अर्ली वुमेन क्यों घूमते थे? वो खाना के तलाश में जो है वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। तो आज अगर अर्ली वुमेन यहाँ पे है तो वो यहाँ पे जो भी शिकार करना करेंगे, फ्रूट सब मिलेगा वो करेंगे। और फिर जो है वो यहाँ पे अगर शिकार खत्म हो गया, जानवर खत्म हो गया है, तो वो दूसरे जगह चले जाएंगे शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में जो है वो दूसरे जगह चले जाएंगे। तो इसलिए वो घूमते रहते थे। तो अर्ली वुमेन घूमते रहेंगे। फिर उन्होंने सीखा जो सीड से कैसे प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो वो जब सीखे तो सीड से अगर प्लांट को ग्रो करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। तो वही टाइम जो है वो अर्ली वुमेन को एक जगह रहने में मजबूर किया। इसी से जो है वो धीरे धीरे गांव बना, शहर बना। तो ये सब हम लोग एसएसटी में पढ़े होंगे। तो ये नोमैडिक हुआ करते थे अर्ली वुमेन, जिससे वो फिर बाद में 10,000 BC में वो क्या किए, सीड से जो है वो प्लांट को ग्रो करना सीखे। उसके बाद यहाँ पे है क्रॉप के बारे में, और ये हमारा चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्रॉप का मतलब क्या होता है? हम लोग जो है वो प्लांट जो है वो कोई लगाते हैं, वो क्या क्रॉप होगा? तो यहाँ पे जो है वो क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन में है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप्स। तो मतलब क्या हुआ, जो प्लांट जो है वो सेम काइंड्स का होना चाहिए, वो एक प्लेस पे हम लोग को लार्ज स्केल में उपजाना है, उसको हम लोग क्रॉप्स बोल सकते हैं। जैसे क्रॉप्स ऑफ व्हीट, अगर हम लोग कोई भी खेत में जाके देखते हैं, धान का खेती हो या चावल का खेती हो, वहाँ पे हम लोग जो है वो जाके देखते हैं क्रॉप्स जो है वो लार्ज स्केल में उपजाया जाता है। जैसे व्हीट जो है वो लार्ज स्केल में उपजाया जाता है। ऐसा नहीं है कि व्हीट्स के साथ कोई और क्रॉप्स को वहाँ पे मिला के उपजाया जाता है, या फिर एक क्रॉप्स है फिर दूसरा क्रॉप, एक जो है पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो पर्टिकुलर ही क्रॉप्स को उपजाएंगे, उसी को हम लोग क्रॉप बोलेंगे। तो क्रॉप का डिफाइन यही हो गया। जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट, तो ये क्रॉप ऑफ व्हीट क्या हो गया, क्रॉप्स हो गया। सेम काइंड्स ऑफ प्लांट और लार्ज स्केल में हम लोग को उपजाना है, वो हो जाएगा क्रॉप्स। ये नहीं जो व्हीट का ले आएंगे कुछ दाना और कहीं पे रख देंगे और वहाँ पे उपज गया, तो उसको हम लोग क्रॉप्स नहीं बोलेंगे। भले ही क्रॉप्स ऑफ व्हीट जो है वो क्रॉप में आता है, लेकिन लार्ज स्केल में रहना चाहिए, उसको हम लोग क्रॉप्स बोलेंगे। तो ये क्रॉप्स हो गया। अब यहाँ पे क्लासिफाइड ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स को जो है वो क्लासिफाइड हम लोग कैसे करेंगे? इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया में जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन है। और इंडिया का लैंड जो है वो पूरा एक जैसा नहीं है, सेम लैंड नहीं है, बल्कि हर एक जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के हिसाब से जो है वो हम लोग अगर क्रॉप्स को क्लासिफाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है वो क्रॉप को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, सीजन के हिसाब से जो है वो क्रॉप्स को क्लासिफाइड करेंगे। तो इंडिया में 2 सीजन में जो है वो क्रॉप्स को उपजाया जाता है, एक होता है रेनी सीजन में और एक विंटर सीजन में जो है वो क्रॉप को उपजाया जाता है। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप को उपजाया जाता है उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप का डिफाइन, द क्रॉप्स विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो जो क्रॉप्स को जो है वो रेनी सीजन में उपजाया जाता है उसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। जैसे माइज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, ये सब क्या हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया। तो इसको रेनी सीजन में क्यों उपजाया जाता है? तो इसको रेनी सीजन में इसलिए उपजाया जाता है क्योंकि इस खरीफ क्रॉप को जो है वो पानी का ज़्यादा ज़रूरत होता है, वाटर का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए इसको रेनी सीजन में उपजाया जाता है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या है, विंटर सीजन में उपजाया जाता है, इसको पानी का कम ज़रूरत होता है। जैसे वीट, ग्राम्स, ये सब जो है वो रबी क्रॉप्स हो गए, इसको पानी का क्या है, कम ज़रूरत है, इसलिए इसको विंटर सीजन में उपजाया जाता है। अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हम लोग जो है वो क्रॉप्स को अगर कहीं पे उपजाएंगे तो उसको लिए हम लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को क्रॉप्स उपजेगा।
ये नहीं जो आए सीड लिए और कहीं पे चीट दिए और हम लोग का क्रॉप्स बच जाएगा, अब हम लोग को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग को बहुत सारे उसमें प्रोसेस काम करना पड़ेगा और तब जाके हम लोग का जो है वो सही से क्रॉप्स उपजेगा। तो ये नहीं छीट दिए तो वो उपजेगा, क्रॉप्स जो है वो उपजेगा, लेकिन देखिएगा जो उसमें कीड़ा लग गया या फिर कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को इस प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का क्रॉप्स जाके उपजेगा। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वही हो गया। हम लोग को कुछ 6 प्रोसेस से जो है वो हम लोग का जो है वो क्रॉप्स को गुजारना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, ये 6 प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग खाने लायक जो है वो क्रॉप्स बनेगा। तो सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ेगा, फिर सोइंग करना पड़ेगा, फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन और फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ये 6 प्रोसेस करने के बाद हम लोग उस क्रॉप को खा सकते हैं। अगर क्रॉप ज़्यादा है तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये 6 प्रोसेस हम लोग को करना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग का क्रॉप्स जो है वो उपजेगा। तो किसान भी यही 6 प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये नहीं एक मतलब क्या हुआ, एक जो है इस प्रोसेस को डायरेक्ट नहीं करना है, जैसे एक ही दिन के अंदर में ये सारा प्रोसेस कर देंगे, वो भी नहीं है। तो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से क्रॉप्स कितना बड़ा हुआ है उसके हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से जो है वो ये 6 प्रोसेस को यूज करना है। तो इतना जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, इतना कठिन काम है क्रॉप्स को उगाना। तो किसान सब जो है वो कुछ इसी तरह जो है वो क्रॉप्स में लगे रहते हैं, उसके बाद वो क्रॉप्स को उपजा पाते हैं। तो ये 6 प्रोसेस करने के बाद हम लोग का क्रॉप। तो अब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप हो गया क्रॉप को रोपने से पहले। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना पड़ता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। तो मतलब क्या हुआ, इसमें जो है वो हम लोग के सॉइल को क्या करना है, टर्न करना है, फिर और लूज करना है, ढीला करना है, और सॉइल को जो है वो टर्न करना है। तो ये इम्पोर्टेंट टास्क हो गया। तो ये सॉइल को जो है वो हम लोग टर्न क्यों करते हैं, ये हम लोग के रूट्स को जो है वो क्या करता है, सही से ब्रीथिंग करने में हेल्प करता है। तो ये सही से ब्रीथिंग करने में हेल्प करता है, और रूट्स को जो है वो क्या करता है, ज़्यादा गहराई तक जाने में भी जो है वो हेल्प करता है। और हमारे लैंड में जो है वो क्या होता है, अर्थवर्म रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, ये सब जो है वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसको भी जो है वो ग्रोथ उसका अच्छा हो, वो ब्रेथ अच्छे से कर पाए, उसमें भी जो है वो क्या है, ये लूज अप और टर्न जो है वो हेल्प करता है। तो ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो हमारे लैंड को जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो देते हैं। और ये अर्थवर्म क्या है, फार्मर का जो है वो फ्रेंड कहलाता है। अर्थवर्म जो है वो फार्मर का दोस्त कहलाता है। तो ये क्यों दोस्त कहलाता है, क्या करता है अर्थवर्म, जो सॉइल को जो है वो लूज करने में हेल्प करता है। तो आप लोग कभी अर्थवर्म को देखते होंगे, वो कुछ जिगजैग टाइप में जो है वो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है लैंड के अंदर। इसमें जो है क्या होता है, वो सॉइल को लूज करता है, टर्न करता है। इसमें जो है वो क्या होता है, अर्थवर्म जो है वो किसान का जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। और क्या है, जो हम लोग देखते होंगे कोई भी एनिमल डेड कर जाता है या फिर प्लांट है वो सूख गया, अब वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है। वो जैसे यहाँ पे देखे हम लोग उस प्लांट को या फिर एनिमल को मरा हुआ, वहाँ से फिर जो है वो कुछ हफ्ते या महीने के बाद वहाँ से वो हट जाता है, वो गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है पता है, वो जो है वो सॉइल के में मिक्स हो जाता है। तो सॉइल में जब वो मिक्स होता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, सॉइल को दे देता है। सॉइल अब उस न्यूट्रिशन को जो है वो यूज करता है। कि किसान जो है वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। कोई भी
चीज़ है, जैसे सूख गया है कोई पेड़, उसको ला के अपने खेत में धर देंगे, उससे जो है वो मैन्योर का काम कर देगा, खाद का काम जो है वो कर सकता है ये। तो ये डिकम्पोज होके वो खाद के रूप में आ जाएगा, उसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो किसान सब इसका भी यूज करते हैं, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है और लिखा है, ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ये मेन टॉपिक है। मतलब क्या हुआ, जो प्लांट जो है वो कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर गहराई को जो है वो सॉइल को यूज कर पाता है। तो यही इसी के लिए जो है वो हम लोग टर्न करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। वो फ्यू सेंटीमीटर न्यूट्रिशन जो है वो जो सॉइल में जो है वो फ्यू सेंटीमीटर अंदर जाएगा, वहीं का न्यूट्रिशन बस यूज करेगा। वहाँ का जब न्यूट्रिशन यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ का न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को टर्न कर देंगे। जो टॉप सॉइल है वो अब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे वाला सॉइल जो है वो टॉप में आ जाएगा। तो टॉप सॉइल जो है वो फिर से फर्टाइल हो गया। अब हम लोग जो है वो किसी चीज को बोएंगे तो वो उसमें अब और न्यूट्रिशन आएगा। तो न्यूट्रिशन और आएगा तो प्लांट के ग्रोथ में और अच्छा होगा। तो ये प्लांट जो है वो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो यूज कर पाते हैं, इसलिए हम लोग टर्न करते हैं सॉइल को। तो ये टर्निंग करते हैं और जो है लूजिंग करते हैं, उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग टीलिंग बोलते हैं या फिर प्लम्बिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, टीलिंग या फिर प्लम्बिंग हम लोग इस प्रोसेस को बोल सकते हैं। और वो जो है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस फील्ड को जो है वो हम लोग टर्न करते हैं और उसमें जो है वो लूजिंग करते हैं, उस फील्ड को जो है वो हम लोग क्रब्स बोलते हैं। फील्ड को जो है वो हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, क्रब्स। अब जो है वो हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो हम लोग जो है वो टर्न करते हैं सॉइल को, तो उसमें कुछ औजार का जो है वो काम आता होगा। हम लोग तो हाथ से कर नहीं पाएंगे इसको टर्न, तो इसके लिए हम लोग को कुछ औजार का जो है वो काम पड़ता है। वो क्या हो गया, सबसे पहला प्लंग। प्लंग जो है ये जो है वो हल को हम लोग इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो हल से जो है वो हम लोग कर पाते हैं इसको टर्न। तो ये हल से हम लोग, हल को तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो देखे हैं कैसा होता है। तो ये कुछ इस टाइप का जो है वो हल होता है। इस जो है इसको हम लोग प्लम्ब शाफ्ट बोलते हैं, इसको प्लम्ब शेयर बोलते हैं। ये जो है वो होता है, इससे तो जो है वो हम लोग जमीन पर देते हैं और ये जमीन को जो है वो टर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ इस तरह जो है वो टर्न करता है। और एक जो है वो और डंडा होता है, बड़ा सा स्टिक होता है, जिसको हम लोग जिस जानवर के थ्रू हम लोग, जैसे मेनली हम लोग बैल के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, प्लम्बिंग करते हैं। प्लम जो है वो बैल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो हल का यूज हम लोग बैल से करते हैं। तो एक स्टिक जो है वो बड़ा सा हम लोग बैल के कंधा पे धर देते हैं और जिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्लम को जो है वो फंसा के हम लोग जो है ये हल को चलाते हैं। तो हल कुछ इसी तरह जो है वो चलता है। अब है हो नाम कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो हो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कुदाल। तो कुदाल सब जानते हैं कैसा होता है। तो कुदाल में जो है वो एक प्लेट टाइप का होता है, उसको हम लोग बैंड प्लेट बोलते हैं। एक रॉड होता है जिससे हम लोग पकड़ के जो है वो कुदाल चलाते हैं। तो ये भी जो है वो सॉइल को टर्न करने में हम लोग को हेल्प करता है। ये हो जो है वो ज़्यादा टाइम लगाता है, प्लम जो है वो हल जो है वो कम टाइम, थोड़ा हो से कम टाइम लगाता है। लेकिन अब जो है वो इंसान को उससे भी फास्ट चाहिए। अब कोई भी काम जो है वो फास्ट में इंसान करना चाहता है। तो वो अब क्या कर दिया, कल्टीवेटर का यूज करना स्टार्ट कर। कल्टीवेटर क्या होता है, हम लोग गांव में देखते होंगे, जो अमीर किसान है उसके पास क्या होता है, ट्रैक्टर होता है या फिर जो बहुत सारे मशीन होते हैं जो मेनली ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। तो कल्टीवेटर क्या होता है, वो एक इंसान वहाँ पे बैठ जाता है, पीछे में मशीन लगा रहता है और वो जो है वो लैंड को क्या करते हैं, जमीन को वो टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके पीछे प्लेट टाइप का लगा रहता है। तो कुछ जो है वो इस तरह
कल्टीवेटर का यूज करके वो टाइम को जल्द बचा के कम समय में जो है वो ज़्यादा खेत को जोत पाते हैं, ज़्यादा खेत को जो है वो टर्न कर पाते हैं। इसलिए जो है वो कल्टीवेटर का यूज करते हैं इंसान। तो ये था हम लोग का वीडियो जिसमें हम लोग ने पढ़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो है वो हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं जो किसान को कितना मुश्किल होता है क्रॉप्स को उपजाने में, और हम तक पहुंचने में कितना प्रोसेस लगता है, क्रॉप्स को उपजाने के में बीच में कितना प्रोसेस आता है। ये था हम लोग का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।